तुम अपने आप को कामयाब कहो, मैं अपने आप को कामयाब कहूं। कोठियों वाले अपने आप को कामयाब कह लें, जमीन और जायदाद वाले अपने आप को कामयाब कह लें। और मेरे भाई, चोरी करने वाले, शराबे पीने वाले, लोगों को सताने वाले, डांका डालने वाले अपने आप को कामयाब कह लें, मगर रब की कसम, रब की नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं, वो रब की नजर में कामयाब नहीं। अल्लाह फरमाता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में तो इज्जत वाले वो हैं जिनका तकवा ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह की नजर में तो इज्जत वाले वो हैं जिनका तकवा ज्यादा है, जो नेक ज्यादा हैं, जो मुत्तकी ज्यादा हैं। अल्लाह की नजर में वही इज्जत वाले हैं। और जो अल्लाह की नजर में इज्जत वाले हैं, ए मुसलमानों, आगे से लेके पीछे तक कान खोल के सुनना, हकीकत में वही इज्जत वाले हैं। वाह, क्या बात है, वाह। वरना तो कौन नहीं कहता मैं इज्जत वाला हूँ। आप किसी से भी पूछिए, गिरे कट से पूछिए, चोर से पूछिए, डाकू से पूछिए, शराबी से पूछिए, वो सब यही कहेंगे हम इज्जत वाले हैं। अच्छा, किसी से जन्नती होने की बात कीजिए तो हर फिरका कहेगा मियाँ मैं सबसे बड़ा जन्नती हूँ। वहाबी से पूछो, चकलालवी से पूछो, शिया से पूछो, देवबंदी से पूछो, कादियानियों से पूछो, मिर्जाइयों से पूछो, किसी से भी पूछो, सब यही कहेंगे मियाँ सबसे बढ़ के नेक तो हम ही हैं। मगर खुदा की कसम, तुम कहो कि तुम नेक हो, मैं कहूं कि मैं नेक हूं। रब की कसम, न तुम्हारे कहने से तुम नेक, न मेरे कहने से मैं नेक। जिसे अल्लाह और रसूल नेक कह दे वो नेक है। बेशक। क्या कभी हमने कोशिश की कि अल्लाह उसके रसूल की नजर में कौन नेक है यार, ऐसे बन के दिखाएं? कभी कोशिश नहीं की हमने। कि हमने कभी कोशिश की कि अल्लाह की नजर में जो इज्जत वाला है वो तकवे वाला है, लाओ वही तकवे वाला आज बन के दिखाएं? कभी हमने कोशिश नहीं की, कभी कोशिश। और मेरे भाइयों, आज मेरी तकरीर की ये चंद बातें हैं जो मेरी तकरीर का हिस्सा है, जरा गौर से सुनना। हो सकता है कि आपके दिल की तख्ती पे ये बातें नोट हो जाए, आप तौबा कर लें, अमल कर लें, ये जलसा कामयाब हो जाए। हजरात, जलसा तभी कामयाब है अगर जलसे से 5 लोग तौबा करके उठ गए तो जलसा कराना कामयाब है। जलसे से अगर 5 लोग नमाजी बन गए तो जलसा कराना कामयाब है। अगर जलसा सुन के 5 लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, जलसा कराना कामयाब है। अगर जलसा कराने के बाद 5 हमारी बहनें पर्दा करने लग गई, हमारा जलसा कामयाब है। अगर जलसा करा के मेरे भाई हमारी बस्ती से अगर गुनाह करने की आदतें लोगों की खत्म हो गई, हमारा जलसा कामयाब है। ओ मेरे भाई, जरा कान खोल के सुनो, आज गुनाहों के दलदल में हम इतने फंसते चले जा रहे हैं, इतने फंसते चले जा रहे हैं। आज हमारा गुनाह इतना है कि अगर अपने गुनाह का खुदशुमार करने लग जाएं तो रब्बे काबा की कसम हमारे गुनाह का कोई शुमार नहीं होगा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में न तुम्हारी बरादरियां देखी जाएंगी, अल्लाह की नजर में न तुम्हारी बिल्डिंगें, न दौलत, न हस्बो नसब, न तुम्हारी जायदाद, न तुम्हारा कलर, न शहरी, न देहाती होना देखा जाएगा, न तुम्हारा ठिंगना लंबा होना देखा जाएगा, न तुम्हारा बूढ़ा जवान होना देखा जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में अगर देखा जाएगा तो तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे कि ये कैसे है। वो खातून जन्नत, वो फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो फातिमा के जिनकी गोद में हसन और हुसैन खेले हैं, वो फातिमा जिसके शौहर का नाम अली है, वो फातिमा जिसके बाबा का नाम मुस्तफ़ा है, वो फातिमा के जिसका सजदा खत्म नहीं होता, रात खत्म होती है, वो फातिमा के जिसकी हया चांद और सूरज करते हैं, वो फातिमा के जिसके विसाल के बाद भी उसके जनाजे पे किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी हो, वो फातिमा जो सरापा तहारत है, वो फातिमा जो सरापा इज्जत है, वो फातिमा जो सरापा पाकी है। विसाल के बाद जब कब्र में रखा जा रहा है, कब्र से कहा जा रहा, एक कब्र पता है तुझे तेरे अंदर कौन आ रहा है? तेरे अंदर खातून जन्नत आ रही है, तेरे अंदर हसन और हुसैन की माँ आ रही है, एक कब्र तेरे अंदर मुस्तफा की बेटी आ रही है, एक कब्र तेरे अंदर अली की बीवी आ रही है, एक कब्र तेरे अंदर रातों रात सजदे करने वाली फातिमा आ रही है। कब्र से आवाज आती है, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ अमल देखे जाते हैं।
आज बड़ा तकब्बुर करते हैं, बड़े गुरूर में है कि मियाँ मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। और मेरे भाई ये मुस्तफ़ा का सदका है कि आज अजाब नहीं आते, वरना गुनाह तो इतने हैं कि खुदा की कसम अभी हमारे ऊपर अजाब आ जाए। गुनाह इतने हैं हमारे कि हमारे ऊपर अजाब आ जाए, लेकिन हमारे गुनाह होने के बावजूद भी अजाब क्यों नहीं आते मुसलमानों? सिर्फ वजह ये है रहमतुल लिल आलमीन तुम्हारे दरमियान है, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे दरमियान है, इस वजह से अल्लाह ने अजाब को रोक दिया। मगर ये अजाब मुअख्खर हुआ है, रुका है, खत्म नहीं हुआ है। मेरे जुमले पे आप गौर करना, अजाब डिले हुआ है, अजाब डिले हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हमारे गुनाह इतने हैं कि अजाब आ जाता, हमारी सूरतें मस्त कर दी जाती, हमारी बस्तियां तबाह कर दी जाती, हमारी बस्तियों में वीरानगी आ जाती, मगर नहीं, हम नमाज़ें छोड़ते हैं फिर भी खाना मिलता है, हम नमाज़ें छोड़ते फिर भी कपड़ा मिलता है, हम नमाज़ें छोड़ लें अल्लाह फिर भी साफ शफाफ पानी हमें दे रहा है। हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, मेरा मौला फिर भी इज्जत दे रहा। क्यों? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ओ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी का करम है कि गुनाह करने के बावजूद तुम्हारे गुनाहों पर अभी पकड़ नहीं की गई है। गुनाहों की वजह से अजाब अल्लाह ने नहीं भेजा, इस अजाब को मुस्तफा की वजह से रोक दिया, रोका गया है, मगर खत्म नहीं किया गया है। मरने के बाद मैदान महशर में इसका हिसाब होना खतरनाक मामला। रुक जरूर गया मगर खत्म ना समझना इसको। किसी को सजा हो, वो अपील में छूट आए, तो वो अपने आप को ये ना सोचे कि मैं छूट गया, अपील में छूटा है, फिर उसको जाना पड़ सकता है, फिर उसको सजा हो सकती है। हम अपील में छूटे हुए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम अपील में छूटे हुए हैं। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, अपनी जिंदगी को देखो यार। हम ये सोचते हैं शायद मौलवियों का काम होगा नमाज़ें पढ़ना, शायद मुस्तफा की नामूस की हिफाजत करना ये मौलवियों का काम है। और मेरे भाई नबी तेरे भी इतने हैं, नबी इनके भी इतने हैं। जन्नत मैदान महशर में नबी से तुझे भी चाहिए, जन्नत इन्हें भी चाहिए, जन्नत मुझे भी चाहिए। तो फिर जिम्मेदारी इनकी नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है मुस्तफा से मोहब्बत करने की। तुम ये सोचते हो कि मौलानाओं का काम हो गया होगा, नहीं। और मेरे भाई जब गुनाह करोगे तो तुम्हें गुनाहों का अजाब से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कि तुमने मुस्तफा तुम्हें बचाते मैदान महशर में अजाब खुदा से, अजाब नार से, अजाब जहन्नम से, मगर हम तो मुस्तफा से ही बेवफाई कर बैठे हैं। किसी मंत्री से आपका मामला हो, गुनाह करके आप खुश हैं कि यार मंत्री बचा लेगा, लेकिन मंत्री से ही मामला खराब कर बैठे, अब सिफारिश कौन करेगा? हम तो मैदान महशर में इस चीज पर नाज करते थे कि हम तो गुनाहगार है, मुस्तफा बचा ले जाएंगे। बेशक मुस्तफा का करम बचा ले जाएगा, मेरा भी ईमान है, मगर उनसे वफादारी की होती तब ना, हम तो उनसे भी बेवफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजहरी कमेटी कहलोइया, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। हम तो उनसे भी बेवफाई कर बैठे, हमने तो उनकी भी गुस्ताखियां कर दी। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, आला हजरत सरकार तो ये फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया। लोगों हमने क्या किया, मुझे जरा बताओ। मुस्तफा की करम नवाजियां और फिर हमारी बेवफाइयां देखो। मेरी तकरीर के ये चंद अहम हिस्से हैं, इतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप सुनेंगे। मेरा कोई ये इरादा नहीं कि मैं 1.5-2 घंटा आपको परेशान करने का मेरा मकसद हो। मेरा मकसद है जितनी देर आप खुशी से मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं अपनी बात रख के आप तक चला जाऊंगा। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा पैदा हो, नबी से मोहब्बत पैदा हो। और मेरे भाई जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। अगर धान बोया होगा धान काटोगे, गेहूं बोया होगा गेहूं काटोगे, सरसों बोया होगा सरसों काटोगे। जो करोगे
वो आपको उसका अजर और उसका बदला मैदान महशर में मिलेगा। आप सोचते हो कि मियां मैं तो बड़े अच्छे खानदान से हूं, मैं गुनाह करके बच जाऊंगा? नहीं, नबी के बेटे ना बच सके।